Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about Unit 2 First Aid Kit. Let's start our video. ये कुछ फर्स्ट एड किट के आर्टिकल्स हैं जो हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखने ज़रूरी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट एड बुक हो गया, स्टेराइल एडहेसिव बैंडेज होगी वेरियस साइज़ की, गोज पैड होगी डिफरेंट साइज़ के, एडहेसिव टेप होगी, ट्रायंगुलर या फिर रोलर बैंडेज हो गए, कॉटन रोल हो गए, प्लास्टर्स हो गए, सीजर्स, वेंटर, सेफ्टी पिन्स, ग्लव्स, ट्वीजर्स, नीडल्स, थर्मामीटर, एंटीसेप्टिक, बिटाडिन की जगह पोविडिन, आयोडीन बिटाडिन का दूसरा नाम है। ये सब हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखने ज़रूरी हैं। नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स सच एज एस्पिरिन, पैरासीटामोल, पेन रिलीवर, एंटी डायरेटिक मेडिसिन, स्टमक, ये सब हमें फर्स्ट एड बॉक्स में रखने ज़रूरी हैं। ड्रेसिंग क्या होती है? इट इज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अप्लाइड टू द वुंड। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वुंड के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कोई भी ब्लीडिंग हो रही हो उसे स्टॉप कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रिवेंट इन्फेक्शन और असिस्ट इन हीलिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रेसिंग देखते हैं। इट शुड बी स्टेराइल। कोई भी ड्रेसिंग जब हम करते हैं वो स्टेराइल होनी चाहिए। इट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज टू द कवर द वुंड एरिया। जो भी हम ड्रेसिंग कर रहे हैं वो वुंड एरिया से लार्ज होनी चाहिए। इट शुड बी सॉफ्ट एंड पोरस टू अलाउ द ओन्जिंग ऑफ द डिस्चार्ज एंड स्वेटिंग। वो सॉफ्ट और पोरस होनी चाहिए ताकि वो किसी भी तरह के स्वेट या फिर डिस्चार्ज को एब्जॉर्ब कर सके। जनरल रूल्स फॉर अप्लाइंग ड्रेसेस। ये कुछ जनरल रूल्स हैं जिसको हम अप्लाई करके अपनी ड्रेसिंग कर सकते हैं। वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर। हम अपने हाथों को साबुन और पानी से साफ करेंगे ड्रेसिंग करने से पहले। कंट्रोल द ब्लीडिंग, क्लीन द वुंड। उसके बाद हम कंट्रोल करेंगे ब्लीडिंग को और क्लीन करेंगे वुंड को। वुंड को हमें टच नहीं करना है, ना ही हमें वुंड के ऊपर कफ और स्नीज करना। कवर करेंगे नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग विद पैड या फिर कॉटन वूल से। प्लेस अ ड्रेसिंग डायरेक्टली हम वुंड के ऊपर प्लेस कर देंगे ड्रेसिंग को। डू नॉट रिमूव ड्रेसिंग को रिमूव नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ड्रेसिंग। ड्रेसिंग कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट है मेडिकेटेड ड्रेसिंग। दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग कंटेन मेडिसिन ऑन इट टू प्रिवेंट एनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द वुंड टू कवर द वुंड। फर्स्ट होती है मेडिकेटेड। इस पे जैसे कि मेडिसिन लगी होती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वुंड के आसपास उन्हें कम करती है। नॉन मेडिकेटेड, दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग डज नॉट हैव एनी मेडिसिन। इस तरह की ड्रेसिंग के ऊपर कोई मेडिसिन नहीं होती है, वो क्लीन हैंगरचीफ टाइप होते हैं। थर्ड इज ड्राई ड्रेसिंग। In this type of dressing, dry, clean, absorbent material is used to cover the wound. Dry dressing में absorbent material का यूज़ किया जाता है wound के ऊपर। Wet dressing, if the wound is infected, अगर कोई wound infected है या फिर wet है तो उसे soften wound discharge से हम clean कर सकते हैं। Pressure dressing, the dressing is done टू अप्लाई प्रेशर। अगर हमें प्रेशर ड्रेसिंग करनी है तो हम ड्रेसिंग करने के बाद उस ड्रेसिंग पर प्रेस कर देंगे ताकि ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल में आ सके। नेक्स्ट इज एडहेसिव ड्रेसिंग। इट कंसिस्ट ऑफ स्टेराइल पैड ऑफ एब्जॉर्बेंट गोज ऑफ सेलुलर हेल्ड इन प्लेस बाय अ लेयर ऑफ एडहेसिव मटेरियल। ये गोज पीस की तरह होती है ये ड्रेसिंग, और इसमें भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज़ होता है ताकि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर ले। नॉन एडहेसिव ड्रेसिंग। इट इंक्लूड स्टेराइल रेडीमेड ड्रेसिंग, गोज ड्रेसिंग। ये रेडीमेड ड्रेसिंग आती है जैसे कि बैंडेज आती है इसमें।
गॉज ड्रेसिंग में स्टेराइल गॉज इन लेयर इज कॉमनली यूज्ड एज ड्रेसिंग लार्ज वुंड। गॉज ड्रेसिंग में ये स्टेराइल गॉज पीस की तरह आते हैं। इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग, इम्प्रोवाइज्ड यूजिंग एन अवेलेबल सुटेबल मटेरियल। जैसे कि कोई हमारे पास कोई भी ड्रेसिंग नहीं है तो हमारे घर में कोई लिनन है, कोई टॉवल है या फिर कोई हैंकरचीफ है, हम उसमें से थोड़ा पीस कट करके जब वुंड के ऊपर जो ड्रेसिंग करते हैं उसे इम्प्रोवाइज्ड ड्रेसिंग बोलते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैंडेज। बैंडेज आर यूजली मेड अप ऑफ कॉटन क्लॉथ, इलास्टिक नेट और अदर मटेरियल आर यूज टू मेंटेन डायरेक्ट प्रेशर ओवर ड्रेसिंग। बैंडेज एक यूजली कॉटन क्लॉथ या फिर इलास्टिक नेट से बनी होती है। उसको ये मेंटेन करती है प्रेशर को। जैसे कि कंट्रोल ब्लीडिंग हो गई तब हम बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं। ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए हम बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट को रोकने के लिए या फिर असिस्ट इन केयरिंग। नेक्स्ट इज जनरल रूल्स फॉर अप्लाइंग बैंडेज। यूज स्टेराइल और क्लीन मटेरियल फॉर बैंडेज। हमें स्टेराइल और क्लीन मटेरियल चाहिए बैंडेज के लिए। कवर करना है एंटायर वुंड। ज़्यादा टाइट बैंडेज नहीं करनी है वरना ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आ सकती है। ज़्यादा लूज बैंडेज भी नहीं करनी है, नहीं तो वो वुंड के ऊपर से स्लिप हो सकती है। चेक करना होता है हमें सर्कुलेशन एक्सपोज करके, फिंगर नेल्स, टो नेल्स। अगर हमने हाथ पे बैंडेज की है, अगर वो ज़्यादा टाइट हो गई तो हमें फिंगर नेल्स से शो हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है कि हाँ सर्कुलेशन नॉर्मल है या नहीं। अगर पैर पे है तो टो नेल्स से हमें शो हो जाएगा। ऑलवेज यूज रिब नॉट। हमें हमेशा ढीली जो नॉट है वो बांधनी चाहिए। बिकम लूज मतलब ज़्यादा लूज भी नहीं, नॉर्मल। ऑलवेज यूज प्लेंटी ऑफ पैडिंग बिटवीन लिम्ब एंड बोनी एरिया। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम ऑफ अफेक्टेड सर्कुलेशन। अब हम देखते हैं साइन और सिम्टम अफेक्टेड सर्कुलेशन में। फर्स्ट है फिंगर और टोनेल्स आर यूजली पेल और ब्लू। अगर हमारे हाथ या पैर में कहीं भी अफेक्ट हुआ है तो ब्लड सर्कुलेशन हमें फिंगर और टोनेल्स से एक्सपोज हो जाता है। वो या तो ब्लू या तो पेल येलो टाइप हो जाते हैं। सेकेंड इज फिंगर और टो आर वेरी कोल्ड। जो हमारे हाथों की फिंगर और पैरों की उंगलियां हैं वो ज़्यादा ठंडी हो जाती है। टिंगलिंग और लैक ऑफ फीलिंग इन फिंगर और टो। ट्रिगलिंग मतलब लैक ऑफ फीलिंग, अनकंफर्टेबल फील होने लगेगा। इनएबिलिटी टू मूव फिंगर्स, हम फिंगर्स को मूव नहीं कर पाएंगे। पल्स इज वीक और एब्सेंट इन इंजर्ड लिम्ब। अगर हमारे कहीं भी इंजर्ड लिम्ब मीन्स अगर हाथ में चोट लगी है तो जो हमारी पल्स है वो वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बैंडेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैंडेज। फर्स्ट इज ट्रायंगुलर बैंडेज, सेकंड इज रोलर बैंडेज। तो ट्रायंगुलर बैंडेज को देखते हैं। इट इज मेड बाय कटिंग डायगनली अ स्क्वायर पीस ऑफ सिलिको 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो एक ट्रायंगुलर बैंडेज है ये डायगनली कट होता है सिलिको 100 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ 2 बैंडेज विच गिव्स 2 बैंडेज। जो जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होती है और ये हमें 2 बैंडेज मिलती हैं जैसा कि इस पिक्चर में शो हो रहा होगा। यूजेस क्या है ट्रायंगुलर बैंडेज के? ड्रेसिंग को होल्ड करने के लिए और प्लेस पर रखने के लिए, डायरेक्ट प्रेशर के लिए, आर्म स्लिंग अगर किसी की हाथ की एल्बो वाली जो बोन है वो ब्रेक हो जाती है तो उसको कंफर्टेबल लाने के लिए, टू होल्ड स्प्लिंट्स टुगेदर, 2 स्प्लिंट्स को जोड़ने के लिए भी ट्रायंगुलर बैंडेज का यूज होता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोलर बैंडेज। जो रोलर बैंडेज है वो कॉटन गॉज या फिर लिनन रोलर बैंडेज से मिलकर बनी होती है। ये 5 मीटर ये जो है ये अलग अलग साइज में मिलती है, जैसे 2.5 सेंटीमीटर, 5, 6, 7.5, 9, 10 to 15 सेंटीमीटर तक होती है।
रोलर बैंडेज कैसे कैसे मिलती है, पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। जो हेड है वो 6 to 8 वाइड होगा और जो उसकी लेंथ है वो 4 to 6 होगी। हेड, चेस्ट, अपर लिम्ब, थाई, लेग, फिंगर, रिस्ट, हैंड, इन सब में हम रोलर बैंडेज का यूज़ कर सकते हैं। रूल्स फॉर अप्लाइंग रोलर बैंडेज। फर्स्ट इज मेक इट रूल टू अप्लाई बैंडेज फॉर द इनर साइड टू द आउटर साइड। सबसे पहले हमें बैंडेज का रूल फॉलो करना है। इनर साइड टू आउटर साइड हमें बैंडेज करनी है। बैंडेज शुड बी नीदर टू लूज टू टाइट। बैंडेज ना तो बहुत ढीली लूज होनी चाहिए, ना बहुत टाइट होनी चाहिए। शो द बैंडेज बाय अ सेफ्टी पिन और एडहेसिव टेप। हमें सिक्योर करना है बैंडेज को किसी भी सेफ्टी पिन से या फिर एडहेसिव टेप से। द रोल पार्ट इज कॉल्ड हेड। जो रोलर पार्ट है उसको हम हेड बोलते हैं। जो अनरोल पार्ट है उसको हम फ्री एंड या फिर टेल भी बोलते हैं। जैसे जैसे हम बैंडेज को यूज़ करते हैं वैसे वैसे हम हेड जो है उसका पतला होता जाता है, टेल जो है उसकी लंबी होती जाती है। टाइप्स ऑफ रोलर बैंडेज। पहली है सिंपल स्पाइरल। दिस मेथड इज यूज्ड ऑन फिंगर्स ऑन अदर यूनिफॉर्म सरफेस सच एस लिम्ब। सिंपल स्पाइरल को हम लिम्ब्स पर यूज़ करते हैं, जैसे कि हैंड्स, चेस्ट, लेग्स। हम बस इन्हीं पे स्पाइरल बैंडेज का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज रिवर्स स्पाइरल। दिस मेथड इज यूज्ड where the thickness of the part varies such as the leg or forearm। जो रिवर्स स्पाइरल है ये इसका एक मेथड होता है यूज़ करने का जो बॉडी पार्ट थिकनेस को वेरियस सच एज लेग और हम रिवर्स स्पाइरल बैंडेज को हम लेग और फोर आर्म में यूज़ करते हैं। एन 8 शेप्ड बैंडेज। फिगर ऑफ 8 भी जिसे हम बोलते हैं, ये जॉइंट्स में यूज होता है, जैसे कि एल्बो, नी। द बैंडेज इज अप्लाइड ओब्लिकली अल्टरनेटिव लूप्स एरिया लाइक। इसमें 8 का जो लूप है वो हमें शो होता है और इन्हें हम सिर्फ जॉइंट्स पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पिका बैंडेज। दिस मॉडिफाइड 8 शेड बैंडेज इज यूज्ड फॉर बैंडेजिंग द हिप, शोल्डर, ग्रेन एंड थंब। जो पिका बैंडेज है इसमें भी फिगर ऑफ 8 की फॉर्म आती है, बट इस बैंडेज को हम हिप, शोल्डर या फिर थंब पर ही यूज़ कर सकते हैं। That's it for today. I hope you will understood the topic. See you again with the new video. Thank you.